Assalamualaikum dear students of class 6. Today we will start the third chapter of Viva.computer, that is data storage media, and its page number is 16. So open your books from page number 16. In this chapter we will learn about memory storage, unit of memory, types of computer memory. अब मेमोरी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि मेमोरी क्या चीज़ होती है, कि जहाँ पे हम लोग कोई अपना डाटा सेव करवाते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है, सिंपली मेमोरी कहलाती है. अब टॉपिक भी हमारा इसी से रिलेटेड है, डाटा स्टोरेज मीडिया. डाटा स्टोरेज मीन स्टोर करने का, मीडिया जरिया. डाटा को हम लोग किस किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, मीन्स कि उसको सेव कर सकते हैं. तो इसके लिए मेमोरी यूज की जाती है, मेमोरी डिवाइसेस यूज की जाती हैं. तो उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. The data and instructions that are entered into a computer system through input devices are stored in it in some storage media. कंप्यूटर को हम लोग जो डाटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में हम एंटर करते हैं किसी इनपुट डिवाइस के जरिए, उस पर प्रोसेसिंग के लिए हमें इसे स्टोर करना पड़ता है किसी स्टोरेज मीडिया में. दिस स्टोरेज मीडिया इज नाउन एज मेमोरी, और स्टोरेज मीडिया को हम लोग मेमोरी कहते हैं. अब मेमोरी स्टोरेज है क्या? A computer process and store data and instructions in the form of 2 digits 0 and 1. कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करवाता है और फिर अपने डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है. किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ 2 डिजिट्स. 2 ही डिजिट उसके होते हैं, 0 और 1. इनकी फॉर्म में वो डाटा को सेव करता है. जैसे कि हम लोगों ने पहले अपने चैप्टर में पढ़ा था कि कंप्यूटर की लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज होती है, जिसमें कि 0 और 1 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट जो है वो सिंबल्स बना दिए जाते हैं, कोड्स बना दिए जाते हैं. तो सेम आपके डाटा को भी जब स्टोर किया जाता है तो पहले आपके डाटा को वो करता है मशीन लैंग्वेज में कोड, जो कि 0 और 1 में कन्वर्ट होता है, और फिर इसके बाद इसी 0 और 1 के फॉर्म में जो डाटा होता है उसको स्टोर करवाया जाता है. These digits are called the binary digits are in short bits. इन डिजिट्स को हम लोग बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको बिट्स भी कहा जाता है. These bits are carried by electric circuits and stored on tiny chips. ये बिट्स जो होते हैं उनको इलेक्ट्रिक सर्किट में लेके आया जाता है और फिर उसके बाद छोटी छोटी चिप्स बनी होती हैं जिस पे स्टोर करवा दिया जाता है. तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसे कि मदरबोर्ड भी कहते हैं, और ये मदरबोर्ड के ऊपर उन्होंने कुछ आपको दिखा दी गई है, ये कुछ स्लॉट्स हैं जिसको उन्होंने डॉक्टर बोर्ड का नेम दिया है. तो इनफैक्ट यही वो चिप्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर लेके आया जाता है डाटा को, और फिर उसके ऊपर कुछ चिप्स लगी होती हैं जहां पे इस डाटा को स्टोर करवा दिया जाता है. वो चिप्स हैं क्या? द चिप्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन. ये चिप्स जो होती हैं वो सिलिकॉन की बनी होती हैं. सिलिकॉन रेत की तरह की चीज होती है. अ स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कवर्ड विद मिलियन ऑफ सर्किट्स. एक छोटी सी सिलिकॉन की जो चिप होती है उस पे मिलियन लाखों की तादाद में सर्किट्स होते हैं. दीज चिप्स आर माउंटेड ऑन द डॉटर बोर्ड विच आर इनसाइड द मदर बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर. और ये चिप्स जो होती हैं वो मदर बोर्ड के ऊपर लगे हुए एक डॉटर बोर्ड के ऊपर नस्ब होती हैं. जैसे कि उन्होंने ये पिक्चर में आपको दिखाया है, ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के ऊपर ये छोटी सी डॉटर बोर्ड लगी हुई है. डॉटर बोर्ड के ऊपर चिप्स होती हैं जहां पे डाटा को स्टोर करवाया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट ऑफ मेमोरी. मेमोरी की यूनिट क्या है? अब यूनिट क्या चीज है? हम जब भी कोई चीज बाय करते हैं, कोई चीज लेते हैं, तो वो हमेशा आपको उसकी मेजरमेंट करके दी जाती है. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शॉप वाले के पास जाते हैं कपड़ा लेने के लिए तो वो उसको मेजर करते हैं मीटर में. अगर आप लोग फॉर एग्जांपल मिल्क मैन आता है, वो मिल्क आपको दे रहा है, तो वो मिल्क इसमें मेजर किया जाएगा लीटर में. इस तरह कोई और लिक्विड चीज़ है तो वो भी लीटर में मेजर की जाएगी क्योंकि सॉलिड चीज़ है. आप फ्रूट वाले के पास जाते हैं फ्रूट्स लेने के लिए तो वो आपको फ्रूट देगा और वो किस में मेजर करेगा, उसको केजी में. तो इसी तरह से कंप्यूटर का जो डाटा होता है उसको जब हम स्टोर करवाने लगते हैं तो उसके लिए भी कुछ हमें यूनिट्स रिक्वायर होती हैं जिसमें कि डाटा मेजर करके स्टोर किया जाता है. तो डाटा को मेजर करने के लिए यूनिट्स जो होती हैं वो उसकी मेमोरी यूनिट्स कहलाएंगे, और इनके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे. बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन विच अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड स्टोर. कंप्यूटर अपने डाटा को प्रोसेस को स्टोर करवाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट इस्तेमाल करता है वो क्या कहलाती है? बिट. और इसमें नॉर्मली आपका एक ही डिजिट जो है वो स्टोर किया जाता है, दैट इज 0 and 1. ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड अ निबल. और फिर अगर 4 बिट्स को मिला दिया जाए तो आपकी यूनिट निबल बन जाती है. और अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट. और जब 8 बिट्स को आप मिलाते हैं तो उसका ग्रुप मिलके एक बाइट बन जाता है. कंप्यूटर मेमोरी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स और बाइट्स. कंप्यूटर मेमोरी जो है वो अपने डाटा को बिट्स और बाइट्स की फॉर्म में स्टोर करती है. 1 बाइट इज द मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर अ कैरेक्टर. एक बाइट जो है वो मिनिमम स्पेस है, सबसे कम स्पेस है एक कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए. कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर मीन्स के आपके इंग्लिश के लेटर्स.
जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग अल्फाबेट्स को या लेटर्स को हम लोग करेक्टर्स कहते हैं। अगर जैसे मेरा एक वर्ड है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड इज अदर, मैंने अदर को सेव करवाना है, तो इसका जो एक लेटर है वो इसका एक करेक्टर है। तो इस एक करेक्टर को स्टोर करवाने के लिए मुझे 1 बाइट की स्पेस चाहिए होगी। तो ये सबसे मिनिमम स्पेस है जो डाटा को स्टोर करने के लिए रिक्वायर है। अदर यूनिट्स ऑफ मेमोरी आर, और इसकी बाकी जो यूनिट्स हैं वो क्या क्या है वो आगे उन्होंने ये टेबल में आपको दिखाएंगी है। बाइट के बाद आपकी यूनिट आती है 1 किलो बाइट। 1 किलो बाइट कितने के इक्वल होती है? अगर आपके पास 1024 बाइट्स हो जाते हैं तो वो क्या बन जाती है? 1 किलो बाइट। जैसे कि आप जाते हैं कोई चीज बाय, फ्रूट ही फॉर एग्जांपल बाय करने के लिए आप लोग जाते हैं, तो वहां पे आप उससे लेते हैं ग्राम्स में चीजें अगर लेते हैं, या किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं तो वहां पे मोस्टली आपको ग्राम्स में चीजें मिलती हैं। तो अगर आपके पास 1000 ग्राम्स हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? 1 kg। तो सेम आपके पास 1024 अगर बाइट्स बन जाते हैं तो वो आपकी 1 kb बन जाती है, मीन्स के 1 किलो बाइट। अब अगर आपके पास 1024 किलो बाइट का डाटा हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? 1 मेगाबाइट। अब अगर आपके पास 1024 मेगाबाइट एमबीज का डाटा होता है तो वो क्या कहलाता है? 1 GB, मीन्स के 1 गीगाबाइट। देन 1024 गीगाबाइट्स होते हैं वो मिलके आपके बनाती है 1 टेराबाइट, और फिर उसके बाद 1024 टेराबाइट जो है वो मिलके आपके पास 1 PB, मीन्स के 1 पीटाबाइट जो है उसका डाटा बना लेती है। नॉर्मली हमारा डाटा आजकल जो सेव किया जाता है वो एमबीज और जीबीज में किया जाता है। टीबी एंड पीबी हमारे लोकल लेवल पे बहुत कम यूज की जाती हैं यूनिट्स। नाउ वी लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के कंप्यूटर की मेमोरी की कितनी टाइप्स, इसकी कितनी इकसाम है। कंप्यूटर मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। कंप्यूटर मेमोरी जो है वो इन कैटेगरीज में क्लासिफाइड मीन्स के तकसीम कर दी गई है। कंप्यूटर के अंदर 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, एक हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है और दूसरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो कि कंप्यूटर के अंदर ही होती है, जो कि कंप्यूटर का पार्ट ही कहलाती है, उसमें हमारे पास उसकी फर्दर 2 टाइप्स आती है, रैम एंड रोम। और ये बहुत थोड़ी मेमोरी होती है, इसके बारे में फर्दर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में। और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसमें सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? जिसमें जो हम लोग कंप्यूटर को एडिशनल मेमोरी देते हैं अपने डाटा सेव करवाने के लिए, तो वो आपके पास आ जाती है। उसमें हार्ड डिस्क आ जाती है, डीवीडी आ जाती है, सीडी आ जाती है। देन इसके बाद पेन ड्राइव्स। पेन ड्राइव मीन कि आपके पास यूएसबी और बाकी मेमोरी कार्ड वगैरह इस तरह की डिवाइसेस जो होती है वो आ जाती है। नॉर्मली ये यूएसबी को ही पेन ड्राइव भी कहा जाता है। Now we will learn about the primary memory. प्राइमरी मेमोरी है क्या है? प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज अ मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। प्राइमरी जैसे कि उसके नेम से ही पता चलता है इब्तदाई कि कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है उसको प्राइमरी मेमोरी, उसको हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं। इट इज अ इनबिल्ट मेमोरी, ये कंप्यूटर के अंदर ही बनी हुई मेमोरी होती है। दैट इज इनसाइड द सीपीयू, जो कि सीपीयू के अंदर होती है। कंप्यूटर सीपीयू के अंदर ही ये बनी बनाई मेमोरी होती है, कंप्यूटर का पार्ट होती है ये। इट स्टोर डाटा और इंस्ट्रक्शंस करंटली यूज्ड बाय द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर डाटा या इंस्ट्रक्शन को जो अभी यूज कर रहा होता है, जिस पे वर्क कर रहा होता है, उसको वहीं पे वो स्टोर करवाते हैं। मीन्स कि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो डाटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर ने कहीं स्टोर करवानी होती है तो वो इसी में करवाई जाती है। वो डाटा इस प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर करवाया जाता है। द मिनिमम साइज ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज 256 MB। जो सबसे थोड़ा प्राइमरी मेमोरी का साइज है वो 256 MB का होता है। आप आजकल ये जीबीज में चली गई हुई है। वी कैन इंक्रीज इट साइज एनी टाइम, हम किसी भी वक्त इसका साइज जो वो बढ़ा सकते हैं। इट इज सब डिवाइडेड इनटू रैम एंड रोम। अब ये जो प्राइमरी मेमोरी है इसके आगे से उन्होंने कहा है कि 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है, रैम और रोम। तो रैम के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। रैम क्या चीज है? ये सामने उन्होंने पिक्चर में आपको दिखा दी गई है। ये एक स्लाइड किस्म की होती है, चिप स्लाइड समझ लें, चिप समझ लें। ये स्लॉट्स बनी होती है मदरबोर्ड पर, उसके ऊपर रैम को फिक्स किया जाता है। तो रैम है क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम जो एब्रीविएशन है रैंडम एक्सेस मेमोरी का, और ये क्या करता है? रेफर्स रीड एंड राइट मेमोरी। और इसको रीड और राइट मेमोरी दोनों कहा जा सकता है कि ये पढ़ी भी जा सकती है और इसमें लिखा भी जा सकता है। We can both write data into the RAM and can also read from it. हम इसमें डाटा को लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। There is in contrast to ROM. This is in contrast to ROM which permits only reading of data. इसमें ROM से मुख्तलिफ चीज ये है कि ये डाटा को सिर्फ पढ़ने की इजाजत देती है।
मीन्स के इसमें उन्होंने कहा है कि रैम जो है वो उसमें हम लोग डाटा लिख भी सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, जबकि रोम में क्या चीज कंट्रास्ट में आती है कि वहां पे सिर्फ डाटा को रीड किया जा सकता है। द मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये मेमोरी जो है वो इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में सेव करती है। आप लोग तो कंप्यूटर को टाइप करके देते हैं, तो जो आपका जो डाटा लिखा होता है उसको वो सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, एनक्रिप्ट करता है और फिर अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। रैम इज वोलेटाइल इन नेचर। रैम जो वोलेटाइल होती है नेचर में, मीन्स के गायब हो जाने वाली होती है। गायब कैसे हो जाती है कि सो वेन एवर द पावर फेल्स और द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, कि जब कभी आपकी पावर फेल हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है या आपका कंप्यूटर कहीं स्विच ऑफ हो जाता है, तो ऑल द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन स्टोर्ड इन इट इज लॉस्ट। जो भी आपने इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर करवाई होती है, मीन्स के रैम में जो आपने इंफॉर्मेशन स्टोर करवाई होती है वो सारी की सारी गायब हो जाती है। इस वजह से इसको वोलेटाइल कहा जाता है। ये हमारी परमानेंट स्टोरेज नहीं है, इसको टेम्परेरी स्टोरेज भी कहा जाता है। RAM is small both in physical size and in amount of data it can hold. रैम जो है वो डाटा होल्ड करने और उसकी अपनी फिजिकल साइज में भी बहुत छोटी है, मीन्स के देखने में भी रैम छोटी नजर आती है और ये बहुत थोड़ी अमाउंट में डाटा जो है वो स्टोर करती है। इट इज मच स्मॉलर देन द हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क से बहुत ज्यादा छोटी है। टिपिकल कंप्यूटर में कम विद 256 मिलियन बाइट्स ऑफ रैम। एक जो पुराने जो कंप्यूटर थे उनमें 256 मिलियन बाइट्स का डाटा जो एक रैम में स्टोर करवाया जा सकता है। एंड हार्ड डिस्क ऑफ 40 बिलियन बाइट्स, और जो हार्ड डिस्क है उसमें 40 बिलियन बाइट्स का डाटा स्टोर करवाया जाता था। रैम कम्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट माइक्रोचिप्स। रैम जो है वो सेपरेट माइक्रोचिप्स में अवेलेबल होती हैं। जैसे कि ये मैंने ऊपर आपको दिखा दी है कि इसको मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स किया जाता है। अगर आपने अपने कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी अगर आपने बढ़ानी है तो उसके लिए फिर ये आप लोग फर्दर जो है वो ऐड कर सकते हैं रैम को वहां पे मदरबोर्ड पे स्लॉट्स में। तो ये इसकी माइक्रोचिप्स होती हैं जो अलग से हमें मिलती हैं। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट रोम। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी। और रोम कीप्स द डाटा परमानेंटली। इसमें जो डाटा हम स्टोर करते हैं वो परमानेंट होता है, मीन्स कि वो मुस्तकिल होता है, वो डिलीट नहीं होता। द मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। ये नॉन वोलेटाइल है, मीन्स कि इसमें डाटा डिलीट नहीं होता, गायब नहीं होता। इवन व्हेन द कंप्यूटर स्विच ऑफ, हत्ता है कि जब कंप्यूटर को हम लोग ऑफ कर देते हैं, इट्स डाटा डजंट गेट लॉस्ट। तो इसका डाटा जो है वो गायब नहीं होता। कंप्यूटर ऑलवेज हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में हमेशा बहुत थोड़ी अमाउंट में रीड ओनली मेमोरी होती है। दैट होल्ड्स इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर। और इसमें नॉर्मली कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ही इंस्ट्रक्शन जो होती है वो सेव करवाई गई होती हैं, जिसे कि हम लोग बूटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। कंप्यूटर जब ऑन करते हैं उसमें बूटिंग प्रोसेस होता है, तो बूटिंग करवाने के लिए जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हमारी रोम में ही होती हैं। देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोम। रोम के 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज पी रोम। This refers to programmable read-only memory. P for programmable, R for read, O for only, M for memory. इसको programmable read-only memory भी कहते हैं। PROM is a memory chip on which we can store a program. PROM जो हमारी memory chip होती है इसमें हम लोग प्रोग्राम को स्टोर करवाते हैं, but once a PROM has been used, we cannot wipe it clean and use it to store something else. लेकिन पी रोम में खास बात क्या है कि जब हम इसे एक दफा यूज कर लेते हैं तो इसको हम लोग क्लीन नहीं कर सकते, मीन्स इसका डाटा हम लोग डिलीट नहीं कर सकते और ना ही हम लोग इसे किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफा यूज हो गई तो मतलब कि वही डाटा उसमें फिक्स रहेगा और फिर उसके बाद हम कोई चेंज नहीं करवा सकते। इट कैन बी प्रोग्राम्ड अंडर स्पेशल कंडीशंस। ये जो है वो कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही प्रोग्राम करवाई जाती है। इसमें लाइक रोम्स, पी रोम्स आर नॉन वोलेटाइल। और इसमें उन्होंने कहा है कि रोम्स की तरह पी रोम्स भी जो होती हैं वो नॉन वोलेटाइल होती है, मीन्स कि इसमें डाटा गायब नहीं होता या खत्म नहीं होता, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि इसको हम लोग वाइप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ई पी रोम। E for erasable, P for programmable, R for read, O for only, M for memory. This refers to erasable programmable read-only memory. We can erase its stored information by exposing it to ultraviolet lights. पी रोम में हमने पढ़ा था कि हम इसमें से डाटा जो है वो क्लीन नहीं कर सकते, रेज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि जो हम लोग इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं उसको हम लोग स्पेशल अल्ट्रावायलेट लाइट के जरिए अरेज कर सकते हैं। ईपी रोम्स आर चीप, रिलायबल एंड हेंस दे आर वाइडली यूज्ड। ईपी रोम जो होती है वो निहायत सस्ती होती हैं, रिलायबल, काबिल एतबार होती हैं, मीन्स के अच्छा चलती हैं, अच्छा वर्क करती हैं और फिर उसके बाद ये कि इसी वजह से ये काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। हम लोग इनको री यूज भी कर सकते हैं। EEPROM
This refers to electrically erasable programmable read-only memory. E for electrically, E for erasable, P for programmable, R for ROM, O for only, M for memory. The information written on it can be erased using electrical signal. अब इसमें जो information होती है उसको हम लोग electrical signal की मदद से erase भी कर सकते हैं, तो ये निहायत easy है.